हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज मंडे टू सैटरडे अपना प्रैक्टिस सेशन होता है, जिसके अंदर 3 दिन अपनी हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस होती है और लास्ट के 3 दिन रीजनिंग और हरियाणा जीके की क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो आज हिंदी व्याकरण के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है विलोम शब्द। तो आज की क्लास में विलोम शब्द से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन लिए हैं, जो क्या है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग भी क्या है वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच लेना, फिर बाद में मैच कर लेना और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, अनुराग का विलोम है। तो आपको क्या है अनुराग का विलोम शब्द बताना है, कौन सा है। ये क्या है, विद होगा, वियोग होगा, क्या होगा, वियोग होगा, सुहाग होगा, क्या है, सुहाग होगा या फिर विराग होगा। तो अनुराग, अनुराग का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा, अनुराग का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा, विराग। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वियोग, वियोग का विलोम शब्द क्या होता है, वियोग का होता है संयोग। क्या होता है, वियोग का संयोग होता है। और सुहाग का होता है विधवा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न शब्द युग्मों में असंगत है, यानी इनमें से क्या है, कौन सा असंगत है वो आपको फाइंड आउट करना है। अवनति का पतन दे रखा है, अथ का इति है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ है, अनुकूल का प्रतिकूल है। यानी आप लोगों ने क्या बताना, जो संगत नहीं है, इट मीन्स जो सही नहीं है वो बताना कौन सा सही नहीं है। अवनति का क्या दे रखा है, पतन दे रखा है। अवनति का क्या होता है भाई, पतन नहीं होता, यही गलत दे रखा है, तो हमें गलत बताना था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो अपना राइट आंसर होता है। अवनति का पतन नहीं होता, अवनति का होता है उन्नति। क्या होता है, अवनति का उन्नति होता है। बाकी तीनों करेक्ट है। अथ का इति होता है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है। अल्पज्ञ यानी जिसको कम ज्ञान हो, जो कम जानकारी रखता, बहुज्ञ जो जिसे ज्यादा ज्ञान हो, ज्यादा जानकारी हो किसी चीज की। अनुकूल, प्रतिकूल, ये भी तीनों करेक्ट है। ये तीनों बिल्कुल सही है, ये गलत था। अवनति का उन्नति होता है, ना कि पतन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में विलोम शब्दों का सही युग्म है वो बताना है, किसके अंदर है। आग्रह का विग्रह, गणतंत्र का लोकतंत्र है, आकीर्ण का विकर्ण है, थोक का परचून है। तो आपको सही बताना है वो कौन सा है इसके अंदर। आग्रह का क्या विग्रह होता है, नहीं भाई, आग्रह का क्या होता है, दुराग्रह होता है। आग्रह का क्या होता है, दुराग्रह होता है, ये तो गलत दिया गया है। नेक्स्ट देखो, गणतंत्र का क्या लोकतंत्र होता है, नहीं। गणतंत्र का क्या होता है, गणतंत्र का होता है राजतंत्र। नेक्स्ट देखो, आकरण का विकर्ण, ये बिल्कुल करेक्ट है। आकरण का विकर्ण बिल्कुल सही है। थोक का परचून, नहीं भाई, थोक का परचून नहीं होता, थोक का होता है फुटकर। क्या होता है, थोक का फुटकर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। इस नहीं पे फोकस कर लेना, ये कई बार एग्जाम में आते हुए भी क्वेश्चन गलत करा देता है। तो झुकाव का तनाव है, जटिल का सरल है, मिलन का वियोग है, आसक्ति का नास्तिक है। तो हमें क्या बताना है, जो सही नहीं है, इट मीन्स गलत बताना है हमें। झुकाव का तनाव ये तो बिल्कुल सही है, जटिल का सरल ये भी बिल्कुल सही है, मिलन का वियोग ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, आस्तिक का नास्तिक दे रखा है, आसक्ति का नास्तिक दे रखा है। तो यही गलत है। क्यों गलत है, नास्तिक है यहाँ पे क्या है, नास्तिक है, तो यहाँ पे क्या है, आसक्ति नहीं होगा, क्या होगा, आस्तिक होगा। क्या होगा यहाँ पे, आस्तिक, यानी जो भगवान में विश्वास रखता है वो होता है आस्तिक, और जो भगवान में विश्वास नहीं रखता वो होता है नास्तिक। ठीक है, तो हमसे गलत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो अपना राइट आंसर है। ठीक है, अगर यहाँ पे आसक्ति होता तो आसक्ति का क्या बनता, फिर अनासक्ति बनता। आसक्ति का क्या होता, अनासक्ति बनता। ठीक है, और नास्तिक का आस्तिक होता। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया इनके दोनों का।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, विज्ञ का विलोम कौन सा होगा? विज्ञ का बताना आपको। प्रज्ञ होगा, सुविज्ञ होगा, अविज्ञ होगा या फिर अज्ञ होगा? तो बताओ भाई, विज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? विज्ञ क्या होगा भाई? प्रज्ञ। क्या होगा? विज्ञ का विज्ञ का विलोम शब्द कौन सा होगा? प्रज्ञ होगा, सुविज्ञ होगा, अविज्ञ होगा या फिर अज्ञ होगा? तो विज्ञ का जो सही विलोम शब्द है वो होगा अज्ञ। क्या होगा? अज्ञ। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। प्रज्ञ, इसका विलोम शब्द क्या होगा? अप्रज्ञ। अप्रज्ञ। और अविज्ञ का विलोम शब्द क्या है? सुविज्ञ। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, उपत्यका का विलोम शब्द है। अनुत्य का होगा, अधित्य का होगा, उच्चत्य का होगा या फिर अपत्य का होगा? तो उपत्यका का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अधित्य का। क्या होगा? अधित्य का। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। मैंने विलोम शब्द की क्लास करा रखी थ्योरी की, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से भी पढ़ सकते हो अगर आपको थ्योरी क्लासेस पढ़नी है तो। उसके अंदर सारा डिटेल में करा रखे, जितने भी रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में रिपीट हुए हैं और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे हैं उसके अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, प्रवलंबी का विलोम शब्द है। प्रवलंबी का विलोम शब्द है वो बताना। स्वावलंबी होगा, आत्मनिर्भर होगा, प्रतंत्र होगा या फिर स्वतंत्र होगा? तो परवलंबी का विलोम शब्द क्या होगा? स्वावलंबी। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो अपना राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, यथार्थ का विलोम कौन सा होगा? यथार्थ शब्द दे रखा है, उसका विलोम बताना। अनुचित होगा, उचित होगा, कृत्रिम होगा या फिर आदर्श होगा? तो अनुचित को तो विलोम शब्द क्या होगा? उचित होगा। ठीक है। कृत्रिम का क्या होता है? कृत्रिम का होता है प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक। ठीक है। तो यथार्थ का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? आदर्श। ऑप्शन नंबर जो डी है वो अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, प्रसारण का विलोम शब्द बताना आपको कौन सा होगा? आकुंचन होगा, सदर्शन होगा, प्रतिपादन होगा या फिर उन्मीलन होगा? तो प्रसारण का विलोम शब्द, प्रसारण होता है किसी चीज का फैलाव करना, फैल जाना। तो इसका जो सही विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? आकुंचन। इसका मतलब होता है किसी चीज को सिकुड़ना। ठीक है। और इसका प्रतिपादन, इसका क्या होता है? खंडन करना। क्या है? खंडन। प्रतिपादन का विलोम क्या होगा? खंडन या फिर अस्वीकार। और उन्मीलन, उन्मीलन का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? उन्मीलन का होगा निमीलन। क्या होगा? उन्मीलन का निमीलन। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, शुक्ल का विलोम शब्द कौन सा है? शुक्ल निशुल्क होगा, कृष्ण होगा, सशुल्क होगा या फिर सरस होगा? तो शुक्ल बोला है तो शुक्ल का विलोम शब्द क्या होगा? कृष्ण। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। निशुल्क किसका होगा? निशुल्क का विलोम होगा शुल्क। तो ध्यान रख लेना, शुल्क और शुक्ल में, शुक्ल और शुल्क में ध्यान रख लेना। ठीक है। सरस का विलोम शब्द क्या होगा? सरस का होगा नीरस। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, परुष का विलोम शब्द है। कठोर होगा, वक्र होगा, मृदु होगा या फिर कोमल होगा? तो परुष, परुष का मतलब क्या होता है? परुष का जो मतलब होता है वो कठोर होता है, तो इसका तो समानार्थी तो ये है, कठोर। ठीक है। वक्र, वक्र का क्या होता है विलोम शब्द? वक्र का होता है ऋजु। ठीक है। मृदु, मृदु का विलोम शब्द क्या होता है? मृदु को होता है कटु। तो परुष का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? कोमल। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, कृपण का विलोम है। कृपण का विलोम बताना है कौन सा होगा? कनिष्ठ होगा,
कृतघ्न होगा, दानी होगा या फिर अधम होगा। तो कृपण का मतलब क्या होता है? कृपण का मतलब होता है भाई कंजूस। क्या होता है? कंजूस। तो आपको इसका विलोम बताना है। अब तो बता सकते हो। तो क्या होगा? दानी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो अपना राइट आंसर होगा। कनिष्ठ, कनिष्ठ का विलोम क्या होता है? कनिष्ठ का विलोम होता है ज्येष्ठ। कृतघ्न का होता है कृतज्ञ। और अधम का होता है उत्तम। अधम का क्या होता है? उत्तम होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। तृषा शब्द का सही विलोम है वर्षा होगा, तृप्ति होगा, मृषा होगा या फिर दिशा होगा। तो तृषा शब्द का तृषा बोले या फिर तृष्णा बोले, तृषा हो या फिर तृष्णा, इन दोनों में से कोई हो, उनका जो सही विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? तृप्ति। क्या होगा? तृप्ति। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? पौराणिक का प्राचीन, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, उग्र का सौम्य, ध्वंस का निर्माण। तो आपको बताना कौन सा सही नहीं है इनमें से। देखो कौन सा नहीं होगा। पौराणिक का प्राचीन नहीं भाई, पौराणिक का प्राचीन नहीं होगा, अपौराणिक होगा। क्या होगा? अपौराणिक। ठीक है। पौराणिक का क्या होगा? अपौराणिक होगा, ना कि प्राचीन होगा। तो हमसे क्या पूछा था? कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो यही नहीं है, ये गलत दे रखा था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कनिष्ठ का क्या होता है? ज्येष्ठ होता है। उग्र का सौम्य होता है। ध्वंस का निर्माण होता है। ठीक है। ध्वंस होता है मतलब किसी चीज को तहस नहस करना, खंडित कर देना, और निर्माण उसको बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो। ऐहिक शब्द का विलोम है। ऐहिक का विलोम बताना है। तो ऐहिक का मतलब होता है लौकिक। क्या होता है? लौकिक। तो इसका विलोम बताना आप लोगों को क्या होगा? भौतिक होगा, सांसारिक होगा, पारलौकिक होगा या फिर अहलौकिक होगा। तो लौकिक अब तो बता दिया, अब तो क्या बता दो, लौकिक का क्या होगा? पारलौकिक होगा। क्या होगा? पारलौकिक। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। और भौतिक का क्या होता है? भौतिक का होता है आध्यात्मिक। भौतिक का क्या होता है? आध्यात्मिक। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 60। प्राची शब्द का विलोम है। प्राची का विलोम बताना है। उदीची होगा, प्रतीची होगा, नवीन होगा या फिर समीची होगा। तो बताओ भी प्राची का विलोम। तो प्राची का अर्थ होता है पूरब दिशा। क्या होता है? प्राची का मतलब होता है पूरब दिशा। ठीक है। तो प्राची का क्या होगा? प्रतीची। क्या होगा? प्रतीची। इसका मतलब होता है पश्चिम। क्या होता है? पश्चिम। तो पूरब का विपरीत क्या होगा? पश्चिम होगा। उदीची क्या है? उदीची, उदीची होता है दक्षिण दिशा। क्या है? दक्षिण दिशा। तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका विपरीत क्या होगा? विलोम उदीची का होगा अवाची। क्या होगा? अवाची यानी उत्तर दिशा। ठीक है। नवीन का क्या होता है? नवीन का होता है प्राचीन। नवीन नया, प्राचीन पुराना, समीची का असमीची। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। संश्लेषण का विलोम है। श्लेषण होगा, विश्लेषण होगा, विश्लेष होगा या फिर श्लेषार्थ होगा। तो संश्लेषण का जो सही विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? विश्लेषण। क्या होगा? विश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। आह्वान का विलोम है। तिरोभाव होगा, विसर्जन होगा, धन्यवाद होगा या फिर अवगाह होगा। तो आह्वान का मतलब होता है किसी चीज, किसी को बुलाना, निमंत्रण देना, पुकारना।
पुकारना या फिर निमंत्रण देना। ठीक है, तो आह्वान का क्या होगा, विलोम शब्द तिरोभाव होगा या फिर विसर्जन होगा या फिर अवगाह होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, विसर्जन, यानी किसी को क्या है छोड़ देना, त्याग देना, त्यागना। ठीक है, तिरोभाव का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा, आविर्भाव। क्या होगा, आविर्भाव। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। संकीर्ण का विलोम शब्द है, संक्षेप होगा, विस्तार होगा, विकीर्ण होगा या फिर विस्तीर्ण होगा। तो संक्षेप का विस्तार ये तो इसी का विलोम हो गया। ठीक है, संकीर्ण का क्या होगा, विकीर्ण होगा या फिर विस्तीर्ण होगा। तो संकीर्ण का क्या होगा भाई, विस्तीर्ण होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो अपना राइट आंसर होगा। विकीर्ण का विलोम क्या होगा, विकीर्ण का जो विलोम होगा वो क्या होगा, आकीर्ण होगा। क्या होगा, आकीर्ण होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। श्वेतांबर का विलोम शब्द है, दिगंबर होगा, नीलांबर होगा, अंबर होगा या फिर पीतांबर होगा। क्या होगा भाई, श्वेतांबर। श्वेतांबर वो होते हैं जो सफेद वस्त्र धारण किए हुए होते हैं। तो श्वेतांबर का जो विलोम होगा वो होगा दिगंबर। तो ऑप्शन नंबर ए होगा वो अपना राइट आंसर होगा। दिगंबर कौन होते हैं, जिनको जो क्या है, जो मतलब दिशा को ही अपने वस्त्र मानते हैं, जो दिशा को ही अपना वस्त्र मानते हैं, दिशा को ही अपने वस्त्र मानते हैं, वो होते दिगंबर। और श्वेतांबर वो होते हैं जो क्या है, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए होते हैं। ठीक है, मतलब ये जो दिगंबर होते हैं ये क्या है, नग्न अवस्था में होते हैं, इनकी क्या है, दिशाएं इनके वस्त्र होते हैं। ठीक है, और अंबर का क्या हो जाएगा भाई, अवनी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। उद्धत का विलोम शब्द है, क्या होगा उद्धत का, विनीत होगा, उत्तम होगा, कोमल होगा या फिर सूक्ष्म होगा। बताओ भाई, उद्धत का जो सही विलोम शब्द है वो क्या होगा, विनीत होगा। क्या होगा, विनीत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उत्तम का क्या होगा, मैंने ऊपर भी बताया था, उत्तम का होता है अधम। क्या होता है, अधम होता है। ठीक है, और कोमल का क्या होता है, कठोर। ठीक है, इसका कुछ होता नहीं, ऐसे ही है, शौक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा, कर्कश का, कठोर होगा, मधुर होगा, विवेकी होगा या फिर विनम्र होगा। तो कर्कश का क्या होगा, कठोर का तो क्या होता है, कोमल या फिर मृदु होता है। ठीक है, तो कर्कश का क्या होता है, मधुर। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। विवेकी का क्या होता है, अविवेकी, जिसके अंदर विवेक ही ना हो, पेशेंस ही ना हो। ठीक है, विनम्र का क्या होता है, दृष्ट। विनम्र का जो विलोम शब्द है वो क्या होता है, दृष्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। अनिवार्य का विलोम है, क्या होगा, अपरिहार्य होगा, वैकल्पिक होगा, ऐच्छिक होगा या फिर बी व सी दोनों हो गए। बताओ अनिवार्य का क्या होगा, अपरिहार्य होगा। अपरिहार्य किसका होता है, परिहार्य का होता है, परिहार्य का अपरिहार्य होता है। ये किसका है, परिहार्य का। ठीक है, तो इसका अनिवार्य का क्या होगा, वैकल्पिक और ऐच्छिक दोनों ही इसके क्या है, राइट आंसर हो गए। तो आपको दोनों मिले तो आप दोनों के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज एक मिले तो इन दोनों में से कोई एक मिले तो इन ध्यान रख लेना वो सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखो। उद्यम का विलोम शब्द है, प्रवीण होगा, आलस्य होगा, नीरस होगा या फिर निरुप होगा। क्या बोल रहा है, उद्यम। इसका मतलब होता है कि उद्यम का मतलब होता है मेहनत, परिश्रम, या बोले उद्योग धंधा। ठीक है, तो इसका विलोम पूछा है, प्रवीण होगा, नहीं भाई,
आलस्य होगा, नीरज होगा या फिर निर्प होगा। तो उद्यम, जैसे बोलते हैं ना बहुत ही उद्यमी व्यक्ति है यानी मेहनती व्यक्ति है, तो इसका जो अपोजिट होगा, विलोम होगा, वो क्या होगा, आलस्य। क्या है, आलसी। ठीक है। से फिर निरप का क्या होता है, निरप होता है राजा। निरप क्या होता है, राजा। तो इसका रानी भी हो सकता है और रंक भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। ग्रस्त का विलोम शब्द है। क्या है, ग्रस्त का विलोम शब्द है। मुक्त होगा, खुला होगा, अग्रस्त होगा या फिर रिजु होगा। तो क्या होगा, ग्रस्त यानी किसी चीज से घिरा हो, जैसे वो रोगग्रस्त है, बोलते हैं ना वो रोग मुक्त हो गया, तो ग्रस्त का क्या होगा, मुक्त। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। खुला इसका बंद हो जाएगा, अग्रस्त ये कोई शब्द नहीं होता, और रिजु का क्या होता है, वक्र होता है। क्या होता है, वक्र होता है। ठीक है। तो गाइज, आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना। क्लास कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।